एक वादे पैगाम देता हूँ, जितनी भी ये रियासत है मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ आपको कि जितना जोर आपने लगाना है लगा लो। आईनी तरीके से तो आप ये गिरा नहीं सकते, गैर आईनी तरीके से तो आपने मार्शल लॉ भी लगाए हैं इस मुल्क में, आपने इस मुल्क में गवर्नर राज भी लगाना है, वो भी गैर आईनी काम है, आप लगा लो। तो रियासत जो माँ के बजाय अब फिरौनियत पे उतरी हुई है, मैं उस रियासत को पूरी को चैलेंज करता हूँ कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अब तकड़े हो जाओ, सारी पार्टियां भी तकड़ी हो जाओ, सारे इदारे भी तकड़े हो जाओ। अगर तुम में दम है तो हमारी हुकूमत गिरा कर दिखाओ, आपने हमारी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रियासत को खुला चैलेंज। अली बिन गंडापुर की पीटीआई के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना है तो लगा कर देख लें, आईनी तरीके से आप कुछ भी नहीं कर सकते। केपी हुकूमत हमारे पास बानी पीटीआई की अमानत है, सूबे में हमारी हुकूमत है और रहेगी। हमारा मैंडेट चोरी करने के बाद मखसूस नशिस्तों को छीना गया। सलमान अकरम राजा बोले, 8 फरवरी को होने वाली धांधली को नहीं भूलेंगे, हम सियासी जंग नहीं हकूक की जंग लड़ रहे हैं। जुनेद अकबर ने कहा कि बानी पीटीआई की क़यादत तले हम सब इकट्ठे हैं। पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला सियाद धप्पा करार दे दिया। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए आईनी और कानूनी जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये रिक्वेस्ट नहीं की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ कॉन्फिडेंस मोशन ना मूव करे। ये जो बात चल रही है ये गलत है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और इंशाअल्लाह ताला वहां रहेगी। मीडिया में ये आन इनाफ बात की जाती है, शायद हुकूमत डायलॉग की हाथ बिला रही है और हम नहीं आगे बढ़ रहे। ये बात गलत है। हमने हमेशा से कहा खान साहब ने कि डायलॉग होना चाहिए। हुकूमत ठोस इकदाम करे तो पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ये तासुर गलत है कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते। बानी ने हमेशा कहा कि बातचीत होनी चाहिए लेकिन मानी खेज हो। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की हुकूमत बचाने के लिए किसी जमात से राब्ते की तरतीब। कहा, तहरीक इंसाफ ने किसी से कोई राब्ता किया, ना ही तहरीक अदम एतमाद लाने का कहा। मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन का साथ देने से माजरत कर ली। हुकूमत संजीदा होती तो बानी से मुलाकात में ताखिर न करवाती। पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, हम मुत्तहिद हैं। बानी तहरीक के लिए जो फैसला करेंगे हम उस पर अमल करेंगे। केपी हुकूमत की हर हाल में हिफाजत करेंगी। जिसको शौक है वो केपी में अदम एतमाद की तहरीक ला कर देख ले। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गिरफ्तार रहनुमाओं के खत की तायद। पार्टी रहनुमाओं का मुज़ाकरात पर जोर। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने पर इसरार। बानी से राब्ते बहाल करने पर भी जोर। इजलास में कुछ रहनुमाओं की वज़ीर आला अली बिन गंडापुर पर तनकीद और कुछ की बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की सियासत में मुदाखलत की मुखालफत। जीएनएन को तहरीक इंसाफ के इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक आमिर डोगर ने 80 रहनुमाओं का खत पार्लिमानी पार्टी के सामने पेश किया। अली मोहम्मद खान और जरताज गुल ने मुज़ाकरात पर जोर दिया। अली मोहम्मद खान ने कहा, बैरिस्टर गौहर फैसले करें और बानी से मिलकर मुज़ाकरात का कहें। जरताज गुल बोली, कल बानी ने एहतजाज का कहा है, हमें सोचना होगा, हुकूमत बहुत मजबूत हो चुकी है। शाहिद खट्टर ने कहा कि बताया जाए पार्टी के फैसले कौन कर रहा है, क़यादत ड्रामे बंद करे। अगर जेल के सामने जाना है, एहतजाज करना है तो वाज़ेह बताया जाए। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत बहाल। मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कर दिया। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 74 अरकान की बहाली। कौमी असम्बली में खवातीन और अक़लियतों की 19 नशिस्तों में से नून लीग को 13, पीपल्स पार्टी को 4 और JUI को 2 नशिस्तें वापस मिल गईं। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की 235, अपोजिशन इत्तेहाद के पास कुल नशिस्तें 98 रह गईं। पंजाब असम्बली को 27, खैबर पख्तूनख्वा की 25 और सिंध असम्बली की 3 मखसूस नशिस्तों पर अरकान बहाल। पंजाब में नून लीग की 23, पीपल्स पार्टी की 2, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग की 1-1 नशिस्त बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUI को 10 और नून लीग को 7 इजाफी नशिस्तें वापस। पीपल्स पार्टी की 6, PTI पार्लियामेंटेरियंस और ANP की 1-1 नशिस्त बहाल। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को 1 खातून और अक़लियत, MQM को खवातीन की 1 इजाफी नशिस्त मिली। महसूलात की वसूली में FPR की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरकारी इदारों को FPR से ताउन की हिदायत। कहा, महसूलात वसूली में अवाम से इज्जत का बर्ताव किया जाए। टैक्स ना दहिंदा और सनती पैदावारी अमल को टैक्स नेट में लाया जाए। रिटेल सेक्टर में FPR पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का दायराकार मजीद वसी किया जाए। FPR डिजिटाइजेशन और इस्लाहात से मुतल्लिक इजलास की सदारत। महसूलात में 42% इजाफे पर वजारत खजाना और FPR को सराहा।
उधर वज़ीर आज़म से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात, शहबाज शरीफ का शाह सलमान और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात, दरियाए सवाद के वाक़े पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इज़हार, इदारों को इस किस्म के वाक़यात के तदारुक और रोकथाम के लिए अपनी इस्तेदाद बढ़ाने की हिदायत। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमल वली खान की भी मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का अमरीका का तारीखी दौरा, पेंटागन, महकमा खारजा और कैपिटल हिल में आला सतह की मुलाकातें, दो तरफा अस्करी मुश्तरका तरबियत और टेक्नोलॉजी का तबादला बढ़ाने पर इतफाक। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने अमरीकी फ़िज़ाइया के सेक्रेटरी बैनुल अक़वामी अमूर कैली एल, अमरीकी फ़िज़ाइया के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल और दीगर से मुलाकातें की। सरबराहान ने आला सतह के अस्करी ताल्लुकात के क़याम पर भी इतफाक किया। एयर चीफ मार्शल ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ काविशों को भी उजागर किया। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में 5 अरब 12 करोड़ डॉलर का इजाफा। एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब 51 करोड़ डॉलर की सतह पर पहुंच गए। स्टेट बैंक के मुताबिक मनसूबाबंद रकूम की आमद की वजह से ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े। करंट अकाउंट बैलेंस में नुमाया बेहतरी भी हुई। तरक्की पजीर ममालिक से कामयाब SMEs मॉडल सीखना चाहते हैं। पाकिस्तान में SMEs मईशत का 40% और बरामदात का 25% हिस्सा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का स्पेन में इंटरनेशनल बिजनेस फोरम से खिताब, कहा मईशत में ख़वातीन और नौजवानों की शमूलियत के लिए मालियाती इक़दाम जारी हैं। यकम जुलाई से बिजली के बुनियादी टैरिफ में 1 रुपये 15 पैसे कमी, बिजली की कीमतों में कमी से मुतल्लिक नेपरा का फैसला जारी। लाइफलाइन सारिफीन इस रिलीफ से महरूम रहेंगे। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए रेट 22 रुपये 44 पैसे मुकर्रर, 200 यूनिट तक रेट 28 रुपये 91 पैसे, 300 यूनिट तक 33 रुपये 10 पैसे होगा। कमर्शियल सारिफीन के लिए बिजली के नर्ख 45 रुपये 43 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। जनरल सर्विसेज सारिफीन 43 रुपये 17 पैसे फी पैसे में बिजली खरीदेंगे। नेपरा ने नोटिफिकेशन के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर ट्रेन के किरायों में भी इजाफा। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के लिए किरायों में 2% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए किराए का इतलाक 4 जुलाई से होगा। रेलवे हुकाम का कहना है कि किरायों में इजाफा मजबूरी बन चुका है। इजाफी बोझ मुसाफिर और माल बरदार ट्रेनों पर डालना पड़ेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस सीनियरिटी बगैर मुशावरे तय करने पर सवाल उठा दिया। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को खत अरसाल। जराये के मुताबिक एतराज़ गुज़िश्ता रोज़ जुडिशल कमीशन इजलास से कबल भेजे खत में उठाया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में लिखा, सदर सीनियरिटी तय करने से कबल चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। सदर ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय कर दी। मामला इंट्रा कोर्ट अपील में भी ज़ेर इल्तवा है। मेरी राय में मुशावरत लाजिम थी। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई। अपोजिशन के मुअत्तल 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस तैयार। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। रेफरेंस में तमाम जरूरी दस्तावेजात जमा, हंगामा आराई के सबूत भी मुंसलिक। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का फैसला भी शामिल। 26 अपोजिशन के पंजाब असम्बली दाखिले पर पाबंदी आयद है। उधर तहरीक इंसाफ का अरकान की मुअत्तली के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। अपोजिशन लीडर पंजाब अहमद खान भुच्चर कहते हैं कि स्पीकर ने औरतों की तरह ताने देकर 26 अरकान को मुअत्तल किया। हम तो पहले ही जाली असम्बली में बतौर एहतजाज बैठे हैं। खाली असम्बली में 30 लोगों के साथ बजट पास करा लिया गया। दरियाए सवाद के किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा मरहला। फिजागट में मुतादिद होटल्स और इमारतें मस्मार। मज़ाहमत पर 5 अफराद गिरफ्तार, मुकदमात भी दर्ज। कीमती जानों के ज़िया के बाद इंतजामिया मुतहर्रिक। हंगामी हालात के लिए रेस्क्यू ड्रोन मुतारिफ करा दिए।
पेशावर में मश्क, लाइफ जैकेट, रस्सियां और दीगर सामान मुतासरा इलाकों में पहुंचाया जा सकेगा। सयाहों को क्यों बर वक्त रेस्क्यू नहीं किया गया? हिफाजती जैकेट्स क्यों फराहम नहीं की गई? पेशावर हाई कोर्ट ने कमिश्नर मालाकंड और दीगर हुकाम को बुला लिया। एडवोकेट जनरल से वाकई की रिपोर्ट भी तलब। मानसून बारिशों में शिद्दत आने का इम्कान। एनडीएमए ने 5 से 8 जुलाई के दौरान बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और शुमाल मशरकी पंजाब में शदीद बारिश मुतवक्के। दरिया काबुल में नौशेरा के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा और मुंसलिक नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। टेक्सला में बारिश का पानी घरों में दाखिल, रेस्क्यू टीमों ने फंसे अफराद को निकाला। मर्दान, अटक, चारसदा, मरी, हरिपुर में भी बारान रहमत। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फील्ड हॉस्पिटल का दौरा। मरीज से वापसी पर फील्ड हॉस्पिटल देख रास्ते में ही रुकी। हॉस्पिटल का अचानक मुआयना, दस्तयाब सहूलियात का जायजा। डॉक्टरों और तिबी अमले से बातचीत। शहरियों ने कहा कि फील्ड हॉस्पिटल शानदार इक़दाम है, ज़ईफ़ ख़वातीन और मरीजों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। कभी सोच भी नहीं सकते थे कि घर की दहलीज पर इलाज की सहूलियात मिलेंगी। मरीम नवाज ने कहा, इंसानियत की खिदमत ही मुस्लिम लीग नून का हमेशा से मंशूर रहा है। फील्ड हॉस्पिटल और क्लिनिक ऑन व्हील का दायरा कार मज़ीद बढ़ाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह से मोहतसिब आला सिंध सुहेल राजपूत की मुलाकात। मोहतसिब आला ने इदारे की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। सूबाई मोहतसिब आला की तफसीली ब्रीफिंग। अवामी शिकायत के अजाले का अज़्म। वज़ीर आला सिंध ने कमज़ोर तबकात की शिकायत के अजाले में मोहतसिब की मेहनत को सराहा। कहा, 51% शिकायत का मौसर फैसला करना इदारे की बेहतर कारकर्दगी है। सिंध का तरक्याती बजट सिर्फ रकम की तकसीम नहीं, अवाम में जिंदगी बेहतर बनाने का विजन है। बजट अवाम दोस्त पॉलिसियों का तसलसल है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का बयान। कहते हैं कि हमने 1000 अरब से ज़ायद का तरक्याती बजट देकर साबित किया वादे नहीं, अमली इक़दाम करते हैं। दरीना मसाइल को मद्देनजर रखते हुए अहम तरक्याती मनसूबों का बजट हिस्सा बनाया। सिंध के तमाम शहरियों को यकसां तरक्की के मौके दिए जाएंगे।